पड़ गयो, कद करनो पड़ गयो। अरे तन्ने क्यों करनो पड़ गयो भाई, तू जवान छोरो, तन्ने कट जुपते भाई। नमस्कार टावरो, हाँ जी टावरो नमस्कार, आयो आयो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आजो आजो, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो टेम गड़े। हम्म, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। देखो चालू करा, देखो टब। अच्छा राजस्थान भूगोल चल रही है हमारी, ये 2 किताबें हैं। आप किताब पूरी करवा दूंगा मैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये किताब आपके पास है तो और भी अच्छी है, ये हो तो और भी अच्छी है, 2 डिटेल वाली किताब होगी। ठीक है, अब करते हैं शुरू। क्योंकि नोट्स बना रहे हैं वो ठीक है, नहीं बना रहे हैं तो फिर वो भाई किताब के हिसाब से कि हाँ ये टॉपिक है, ये टॉपिक किताब के हिसाब से कर लेना। ठीक है, देखो अब हमारा चीजें कंप्लीट हो गई। बस क्या क्या हो गया, हमने पढ़ा था, आज छोटा सा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे मरुस्थल। बिल्कुल गुरुजी पढ़ रहा, मरुस्थल को 2 भागों में बांटा, एक का नाम हमने दिया शुष्क और दूसरे का हमने नाम दिया अर्धशुष्क। और हमने का मतलब तुम और हमने मिलके दोनों पढ़ लिए। लेकिन अब छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें कुछ और बच गई। किसमें? इसी मरुस्थल में। ये मरुस्थल है, कुछ चीजें छोटी छोटी समझने वाली सी चीजें। 2 बालू का स्तूप अब कैसे बन रहे, कौन बन रहे, वो चीजें। एक तो होता है टावरों अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और एक वह टावरों अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। बालू का स्तूप यानी एक तो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और एक है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। दोनों की है, दोनों मिलता सा ही है। पवनों की दिशा में नहीं याद रहे ना तो अनुप्रस्थ को आड़े पढ़ लेना कि अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप, ऐसे याद रखो। यानी अनुप्रस्थ या आड़ा बालू का स्तूप दोनों एक ही चीज है। अनुप्रस्थ आड़ा याद करो, अनुप्रस्थ आड़ा साथ में बोलता है, अनुदैर्ध्य अलग हो गया। अनुप्रस्थ आड़ा, अनुप्रस्थ आड़े, अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप। अब समझो कि समझना बहुत जरूरी है कि यहां समझोगा। आड़ा मतलब ऐसे हवा चल रही है, ऐसे हवा चल रही है, ठीक है, और इधर भी ऐसी हवा चल रही है। अब जबकि बालू का स्तूप मतलब रेत की आकृति, आडा का मतलब इया आडी है, समकोण। ये थे जद भी कदी टिब्बा में गएड़ा होगे, टिब्बा में जाओगा थान ई तरीके की आकृति बनेड़ी मिलेगी, थोड़ी और मुरझी जद बरखान हो जाओ। यानी ये क्या हो गया, हवा की दिशा के समकोण। हवा तो वैसे ही चल रही है लेकिन बालू का स्तूप ऐसे बन जाते हैं। जी हाँ, हड़ को नहीं करे, हड़ जूते डावे नहीं बिया। अब थे कह दो का गुरुजी के इया किया, हवा तो एक साइड ही चल रही है, एक साइड में तो गुरुजी एंड अप बन गया, एक साइड में सीधा ही बन गया। बस मुना आई तो कुदरत को करिश्मा। समझो ऐसा क्यों होता है। अगर हवा स्लो चल रही है, धीरे धीरे, तो हवा की ऐसी आकृति के बने। अगर हवा थोड़ी स्पीड में ज्यादा है तो ऐसी आकृति के बचे। यानी अनुप्रस्थ ने याद रखियो आडा, आडा मतलब आ हवा है, इंग आडा पड़ गया है आगे, तो अनुप्रस्थ या आड़े बालू का स्तूप। और जो हवा की दिशा के समांतर बनते हैं, हवा की दिशा के समांतर, वो कौन से हैं, अनुदैर्ध्य। थे कदी हड़ जुतेड़े खेत में गएड़ा होगे, गएड़ा होगे गए, और मान लो कि आपको जूते में हल के खेत के चलना पड़े, चलना भी तो पड़ सके बीच में। अब थे हड़गोज को एक हड़ जूतेड़े में, एक तो यहां आकृति को वेर, एक बीच में खड्डो हुए यहां में। तो जब आप चलोगे तो कैसे चलना पड़ेगा, ये जो बीच वाला जो खड्डा बनाओ ना, इसमें चलना आसान होगा। नहीं तो भी ऊपर ले पग वेलो एक पग हिलने जाओ, एक पग हिलने जाओ, जो खेत गए भी नॉलेज है। तो इसे कहा जाता है कारवा,
या गासी, ये जो बीच में मैदान, कॉरिडोर कैस कापा। कॉरिडोर क्या होता है, अब तो जयपुर में हटा दिया कॉरिडोर। कॉरिडोर क्या होता है, इधर सड़कें जाती, अभी कुछ जगह है इधर से साधन आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बीच में एक जगह खाली दिखती है आपको, वो कॉरिडोर होता है। वो किस लिए होता है पता है, वो इमरजेंसी के लिए होता है, पुलिस के लिए, एम्बुलेंस के लिए, नेताजी के लिए, वो होता है कॉरिडोर। क्योंकि यहां से जब बड़ा बड़ा झुंड निकलते हैं गाय भैंसे, तो वो भी किससे निकलेगी, वो जो ऐसे है ना भाग, उस भाग से निकलेगी। तो बिन बोला कि कॉरिडोर गासी या कोरमा, याद रह जैसी के थारे टापरो थे, बताओ तो शुरू था रह जैसी के याद। तो अनुदैर्ध्य पौनानोक्ति बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये कहां बनते हैं, ऐसे तो सब जगह बनते हैं, विशेष अगर कोई लिखो तो भाई लिख लो, कभी पुंगड़ में बने, बनेगा तो मारवाड़ साइड में, रावतसर में बने, सूरतगढ़ में बने, बिजर जब टिब्बा होगा बड़ा सगड़ा ही बनेगा भाई, और मारचूरू में बना दो बनाई, क्यों टिब्बा मारचूरू में ही। सर आप हमारी बात नहीं सुनते, तुम बात सुनाओ तो सही पार्थ, हम क्यों नहीं सुनी। आओ दूसरो, एक शब्द है बरखान, बरखान कह दो या अर्ध चंद्राकार स्तूप कह दो, अर्ध चंद्राकार स्तूप के चीज है। देखो ये जो है ना, ये धीरे 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 ऐसी आकृति लेंगे, ऐसी ऐसी, सर कैसी, ऐसी, हवा तो चल ही रही है, ये तो इसके सींग है और ये हवा चल रही है, इस तरीके का टिब्बा थान दिख जाएगा जब अगर थोड़ा बहुत कोई खेत में गईडो है तो। अब पूर्वी राजस्थान वालों के रेत है नहीं, उनको पता नहीं होता, हमारा काम तो रेत में, हम पले हैं रेत में बड़े, हमें थोड़ा ज्यादा नॉलेज है इस मामले में। देखो पूर्वी राजस्थान दक्षिण राजस्थान वालों, आप भोड़े वाले हो, क्योंकि हम रेत में रहे हैं, रेत में खेले हैं, ये टिब्बे हमने देखे। तो ये ऐसे ऊंचा उठा हुआ टिब्बा है, ये चांद की जैसी आकृति का हो गया, और इसको क्या कहते हैं, बरखान कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक, सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि आ रेत ऊपर चढ़ रही है, थोड़ी हवा लगेगी रेत आगे उड़ जाएगी, फिर हवा इनू आओगी रेत इनू उड़ जाएगी, हवा इनू आओगी रेत इनू उड़ जाएगी। ओके सांगो करे गुरुजी, वो मैं थानू समझाया डिटेल, क्योंकि थे डिटेल नहीं समझ रहे हो। यानी बरखान क्या है, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, और क्या है ये सर्वाधिक गतिशील और नुकसानदायक होते हैं, गतिशील और नुकसानदायक। क्योंकि नुकसानदायक ये खातर है कि रेत ने धीरे धीरे आगे से आगे पूरे मरुस्थल बना देसी, 10 से 20 मीटर तक ऊंचा हुआ लगभग, गट्ठे बने, मारचूरूम बने, भालेरीम बने, नीम के थाना भालेर चूरूम पड़े, नीम के थाना में बनते, और बिया लगभग मरुस्थल में बने, कोई विशेष को नहीं है। देश नोग में बन जाएगा, लूणकरण सर में बन जाएगा, कठी बना लियो थारे जच्चे बालोतरा ओसिया जट्ठे थारे जच्चे बठ बना लियो। अगर एक बुझा होगी, या मान लो हवा इनू आई, इल्ली बुझा खत्म होगी, एक साइड है, उसे बोलते हैं सीप। पूछा तो कभी नहीं है, बरखान तो पूछे डो, यानी ये बरखान की तरह ही होता है, और केवल एक साइड में, यानी केवल एक भुजा होती है। हवा थोड़ी सी आडी टेढ़ी चाल गई, टेढ़ो मेढ़ो होगी बस। रीट की वैकेंसी कब तक आ जाएगी, देखो बच्चों संभावनाएं थे कब तक आ जाए। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में एक बार पूछा, क्या पूछा, स्टार बालू का स्तूप कहां बनते हैं, तारा बालू का स्तूप कहां बनते हैं। इंग्लिश में हो गया तारा का क्या, स्टार, ठीक है। किया बने दे, यो है टाबरो बरखान, इन्नो हवाई इन्ना हो गयो, इन्नो हवाई इन्ना हो गयो, इन्नो हवाई हवाई रेत इन्ना होगी, इन्नो के बन गयो तारो, बस हवा को लागो फंपेड़ो, इन्नो इल्लो फंपेड़ दियो, इल्लो इन्नो फंपेड़ दियो, इल्ला इन्नो फंपेड़ दियो। यानी हवा की दिशा बदलने से बनते हैं तारे, हवा दिशा बार बार बदलने से। ऐसे लिख लेना। पूछा यह था कि कहां बनते हैं, ये मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में बनते हैं। मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, 3 जगह पे ये बनते हैं, ठीक है।
एक सब्र काफी जो जाए अगर लिखो तो वैसे छोटी झाड़ियां है बंग आसपास थोड़ा रेत का टिल्ला पड़ जाए, मैंने सब्र काफी जो है। जैसे कोई झाड़ी है, ठीक है, ये कोई झाड़ी है, ठीक है, और अटकर रेत इकट्ठी होगी, सब्र काफी जी कैसे कहा ऊंची है थोड़ी, वरना इसे कहा जाता है नेब खा। तो रट लियो, बहुत इंपॉर्टेंट है टावर, ये काम कौन सा अलग हो, नेब खा यानी झाड़ियों के पीछे बनने वाले। एक मिनट आवरो सर, बीकानेर से नमस्कार था ना। एक मिनट आवरो, क्या चल रहा है। हाँ आज चलो भाई, सीबीए क्या चल गया, आज इसमें 1000 ड्राइवर के पद है राजस्थान पुलिस में भाई। और हाँ, अगर कोई रीट की तैयारी कर रहा है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, रीट मैन का जयपुर में एक बेंच ले रहे जिसे बढ़िया तरीके से जीके करवाया जाएगा, बढ़िया टीम, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस होगा, सिर्फ रीट मैन के लिए, प्री का नहीं लिया जाएगा। स्टार को नेटवर्क भी हो जाओ। एक चीज और वह अगर थे नाम सुने, द्वीपीय पर्वत या इंसेलबर्ग, क्या देखो इंसेलबर्ग, इसको बाद में देखें, इंसेलबर्ग को अभी नहीं देखेंगे। द्वीपीय पर्वत, जैसे मान लो कि ये कोई पर्वत है और इस पर्वत के यहां मिट्टी इकट्ठी हो गई, ये पर्वत है, पर्वत के यहां क्या इकट्ठी होगी, मिट्टी, पर्वत को क्या बोलते हैं, गिरी, गिरी माने पर्वत, इसे कहा जाता है गिरिपद या पेंडीमट के मैदान। यानी कि मतलब हो पर्वत के नीचे के भाग में अगर बालू एकत्रित हो जाए उसे कहा जाता है गिरिपद। साग साग लिखता जाइयो, नॉर्मल बातें। अब हम चलते हैं कुछ, जैसे मान लो कि रेत आ रही है, रेत ऐसे रेत काटती जा रही है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे काट के रेत आगे गई, ये खड्डा बन गया, थोड़े दिनों बाद बारिश हुई, वर्षा हुई, वर्षा हुई तो इसमें पानी इकट्ठा हुआ, ये लो जी पानी, कहां, मरुस्थल में, आज ब्लू है पानी पानी पानी, इसे कहा जाता है पानी को पलाया। पलाया क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल में नमक है, मरुस्थल में ऐसे खड्डा बना, बड़ा खड्डा बना तो उसमें पानी हो गया बारिश का। अब मरुस्थल था, मरुस्थल खड्डा था और नीचे से नमक आके इसमें मिल गया भाई, पानी क्या हो गया, खारा हो गया। तो यानी खारे पानी की बड़ी झीलें। बताओ समझ में आयो को नहीं ऐसे। एक होता है टाट या रन, अब मान लो तो बड्डो खाडो यार, कोई छोटो खाडो है, बिंग में पानी एकत्रित हो जा भाई, इन पानी एकत्रित हो गयो, इसे क्या बोला जाएगा, टाट या रन, खारे पानी की छोटी झीलें। छोटी झीलें क्या होती है, टाट या रन। बताओ याद रहे जी। मुझे सीटी ग्रेजुएशन लेवल कोर्स में आपकी हिंदी रिकॉर्डिंग जुड़वा दो, नहीं जुड़ी हुई है क्या, जुड़वा देंगे यार, क्यों नहीं जुड़वाएंगे, हैं हैं, रन या टाट, सर ये कहां बनते, ये रन गणी बने, बाप में बने, रन ऑफ रेडाना, नाम सुने ने, रन ऑफ रेडाना, रेडाना पानी बेड़ो रे, बड़ो तालाब है बाड़मेर में, ताल छापर है, पड़िहारा है, बाप है, खारे पानी की छोटी झीलें, खारे पानी की बड़ी झीलें। आओ दूसरों, मान लो कि क्षेत्र पथरीला था, यानी क्षेत्र क्या था, पथरीला, पथरीले क्षेत्र में बारिश हुई, ठीक है, बारिश हुई, ऊपर वर्षा का पानी आया और आज ब्लू है पानी 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 हो गए चारों मेरे। अब पथरीलो है तो नीचे से नमक नहीं आएगा, क्या चोटन में रन ऑपरेटर, हाँ लोग जाए देखने दे, मैं भी उठू गया बोले अपन जोड़ो ही देखना आया, हाँ
तल्ली या पोखर यानी पथरीलो मरुस्थल है, तो भी पानी इकट्ठा हो गया तो पानी खारा नहीं होगा, तो क्या होगा, मीठा जल होगा। इनके बोले तल्ली या पोखर, तल्ली या पोखर। पोखर एक प्रकार तावरो तालाब नहीं बोले, तल्ली या पोखर। अब के बैठे लोग पानी की भी समस्या आ गई है, तो बह के करे यहाँ खेत में आपका कान ढलान कर लेगा, और ढलान करके ये क्यारी सी बना लेगा, वो ढलाना रो खेत है क्यारी बना लेगा, और उसमें कृषि करेंगे। उस कृषि को क्या बोलते हैं, इसमें होती है खड़ीन कृषि। और कौन करते हैं, ये जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि कहां, जैसलमेर एग्जाम में इतनी बार आया है कि जिसको आप सोच ही नहीं सकते। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि खड़ीन कृषि। बात क्या कमेंट कर रहा है, तो इतने पढ़ नहीं रहा है। गुरुजी मैं सीटी की तैयारी कर रखी है और थारा ऐप हूं पहली बार, अब की बार मैथ करनी है, सिर्फ क्या करा, मैथ तो अलग हूं को नहीं यार। अरे बहुत इंपॉर्टेंट है खड़ीन। गुरुजी टी शर्ट करो छोड़ दो, गुरुजी ए शर्ट गो करो छोड़ दो, ठीक है। हाँ, खड़ीन कृषि किसने विकसित की, पालीवाल ब्राह्मण। कहां, जैसलमेर के ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि खड़ीन कृषि। मैं थाने दोबारा बताऊं, देखो एक मैं थाने बताया पलाया, खारे पानी की बड़ी चीज। दूसरों में थाने बताया रन या, अच्छा राइटिंग सोनी क्यों कोनी आ रही, आई मैं सोचू रन या टाट, क्या है, खारे पानी की छोटी झीलें। फिर मैंने आपको क्या बताया, तल्ली या पोखर। क्या है तल्ली या पोखर, पक्को। अब मान लो कि ये पर्वत है और फिर ये दूसरा पर्वत है, ये पर्वत है, ये पर्वत है, बारिश हुई और यहां इकट्ठा हो गया बच्चों पानी है, पानी है, पानी है, पानी है, पानी इकट्ठा होगा, पर पानी क्या होगा, मीठा होगा। इसको कहा जाता है बालसन। बालसन, बालसन के वे दो पर्वतों के बीच में पानी। ए मरुस्थल में जल संचय के साधन नामक आपका अलग से टॉपिक लगता है, रीट में भी लगता है, उसके बता रहा हूं मैं। बालसन क्या है, पर्वतों के बीच बालसन। खारे पानी की बड़ी झीलें पलाया, खारे पानी की, हाँ पलाया सर्वाधिक जैसलमेर में भाई, रनी या टाट भी जैसलमेर में ही है। तल्ली या पोखर के वे बड़ो तालाब है पक्को, और विंगमा कृषि करे बा खड़ीन कृषि। और बालसन क्या है, दो पर्वतों के बीच का, वो बालसन कहलाता है। बताओ क्यों कौन समझ में आए, बताओ भाई क्यों 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 को नहीं आए इधर है? अरे भूगोल की बुक आपने लिया पर्याप्त है, कोई टेंशन ना, क्यों दूसरे हो यार तुम भोला आदमी। जी हाँ तेरकन है या तो काम चला रहे, नहीं लिया वही ला जिस मास्टर से पढ़ रहा है, चाहे किसी से पढ़ रहा है, मेरे पढ़ रहे मेरे, दूसरों पढ़ रहे दूसरे। यहाँ के जाब की रोई कोई जिनावर है, उगामा में बोली जाए जब की रोई को जिनावर है। रोई क्या बोला है, उपजाऊ भूमि। रोही क्या है, उपजाऊ भूमि। छोटे छोटे शब्द है। बम्बूड़ियो नाम सुने था रुपया, तो बम्बूड़ियो आपको बाद में पढ़ डांगा, अभी तो जरूरत को नहीं बम्बूड़िए की, बाद में देखा। एक इधर वाली साइड में एक सांप पाया जाता है पीवना, कभी नाम सुना हुआ। मैं चित्र बना लिया भूल गयो नहीं था ना, आज पीवनो नाग लपेटा खुआई देता, आज मैं थाना पीवना दिखाई दूंगा। अब देखो गुरुजी वो की चीज हुआ है, क्योंकि सांपों की बातों में बड़ी दिलचस्पी हुई आती है, सांपों की कहानियों में बड़ी दिलचस्पी होती है। पीवनो एक सांप है, ऐसा कहते हैं वो सोते हुए आदमी को ही डसता है, और आदमी के बचने के 9 चांसेस होते हैं। यानी ये एक प्रकार का जहरीला सर्प है जो मरुस्थल में है, बहुत लोग मरते हैं भाई साहब पीवना से, बहुत लोग। वहां फौजी वगैरह रहते तो चारों ओर वो खाई खोद के वैसे है ताकि अंदर से आ न सके। आजकल तो पता नहीं इतने रहे नहीं, वरना पुराने समय में बहुत लोग मरते, क्योंकि सोते हुए आदमी को अगर डस लिया तो बचने के चांस नहीं रहते। जैसे आपको पता है सांप खाने के बाद आदमी को सोने नहीं देते, क्योंकि सोएगा तो जहर का ज्यादा असर। कोबरा नहीं है, कोबरा अलग चीज है, पीवना अलग चीज है, ये सोते हुए को खाता है। कोबरो सोता ही जरूरत को नहीं, मारे डस तो नाग लपेटा भट्टी खुआ देगा, बोल टेंशन ना ले तो मिनट 10 में झागा पड़ेगा तेरे है। तो ये पीवना क्योंकि सोने से आदमी की ज्यादा असर होता है। एक होता है अवरोधी बालू का स्तूप, वैसे तो ये कोई पर्सन नहीं है, याद करो तो ठीक है,
कोई अवरोध आ गया, वहां बालू का स्तूप बन गई। हर्ष की पहाड़ी है, पुष्कर की पहाड़ियां हैं, इधर बन जाते हैं अवरोध की वजह। जैसे मान लो कोई पेड़ आ गया, झाड़ी आ गई, पर्वत आ गया, वहां बन गई, वो अवरोधी बालू का स्तूप है। बस नॉर्मल बात है। तो सबसे ज्यादा जो है राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप, एक तो ये प्रश्न लिखो, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां बनते हैं? जैसलमेर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अधिकांश सारे प्रकार के वो जोधपुर, अधिकांश बालू का स्तूप जोधपुर, और सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां बनते हैं? जैसलमेर। सोते को खाकर मारता है क्या? सो गए कुछ तो बताओ। उसके शरीर में गर्मी, मानव की गर्मी चाहिए, उसके मानव के सांसों की गर्मी चाहिए, तो वो आदमी मुंह पे आके ऐसे कर लेता है और अपना जहर छोड़ना शुरू कर देता है, या उसके मुंह से कुछ जहर निकलता है, आदमी मुंह पर जहर, ऐसी कुछ बताते हैं। कि पूरा तो मैं भी कौन देखियो, लेकिन ये मरता फिर बचने के चांस नहीं होते। अगर पीवना डस गया ना, फिर समझो काम बनी गए। अब 2-4 दिन का मेहमान है। बहुत सी जगह पे आजकल बच्चों डेजर्ट तैयार कर रहे हैं, पता है कैसे कर रहे हैं? जैसे ऐसे ऐसे बनाते भी हैं, बहुत सी जगह तो ऐसे बनाते हैं, डेजर्ट तैयार करते हैं और उसके चारों ओर पेड़ लगा देते हैं। चारों ओर बढ़िया पेड़ और बीच में पानी, नखलिस्तान बोलते हैं इसे, नखलिस्तान। जैसे आपने बीकानेर की अगर झील देखी है, गजनेर झील, कोलायत झील, कोलायत झील के चारों ओर पेड़ है, यानी मरुस्थल में कोई झील है, चारों में पेड़ है, वहां मजा आ जाए भाई साहब, नखलिस्तान। यानी झील के चारों ओर पेड़, जैसे कोलायत। ऐसे बना लो, समझ जाओ, देख लो चित्र में, समझो। मरुस्थल का मरु उद्यान है ये एक प्रकार का। लोग तो होटलों में ऐसी फैसिलिटी देते हैं, जब आपके पास पैसा हो जाए तब जाना आप। और बहुत सी जगह बने हुए हैं, नागौर में 1-2 बने हुए हैं, कई जगह बने हुए हैं। बहुत पैसे, और रात को 15-20 हजार रुपए लेते हैं बैठ, और वो वीडियो देखी होंगी आपने उस हिसाब से। बताओ समझ में आयोगे? वैसे देखिए, थार का मरुस्थल 4 संभाग और 15 जिलों में विस्तृत है, नई अपडेट में अगर देखिए तो। ठीक है, और वैसे टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। क्या? थार का मरुस्थल, जी, थार का मरुस्थल, ये लो जी। और थोड़ो सो अगर देखो तो इन पाकिस्तान में चोलिस्तान बोले, नाम ही डंगा कौन ला दिया बेटी का बापू। पाकिस्तान में क्या बोले? अब कोई कह दे थार का मरुस्थल जा गए, भाई काम है चोलिस्तान जा गए, चोलिस्तान बोले इनमें। तुर्कमेनिस्तान में इन बोले कोड्रम, इसे बोलते हैं कोड्रम। क्या ने? थारगा मरुस्थल ने। मिस्र और लीबिया में बोले सीडर, सीडर। अब टावरो थाने एक बात बता दी, सुनो जतो। थार को मरुस्थल हो गए कंप्लीट, जिक्र कौन करना आगे घटी। और एक बात पहले बता दूं, ढंगू अब आज तक आए वहां चाहे थारगा मरुस्थल का थे प्रश्न निकाल लियो, नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात को नहीं, आपनो जब पूरो यानी भौतिक प्रतिशत निकाल लियो। इससे बाहर अब कुछ नहीं बचा है, मैंने जितना होता है उतना आपको करवा दिया। अब मारता हूं रिपीट 5 ही मिनट में, क्योंकि आज का टॉपिक इतना सा ही था, छोटा सा टॉपिक था। हमने थार का मरुस्थल कंप्लीट कर लिया है, अब इसका रिपीट मारते हैं। तो थार का मरुस्थल ने पहले शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, वो सब पढ़ लिए। फिर हमने पढ़े अनुप्रस्थ या आडे बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ या आडे का मतलब हवा ऐसे आडा है और अनुदैर्ध्य समांतर है, और इसके बीच के भाग को कारवां, कॉरिडोर या गासी कहा जाता है। ठीक है। फिर बरखान या अर्धचंद्राकार रेत के टीले सबसे नुकसानदायक होते हैं, सर्वाधिक वर्ती भालेरी, नीम का थाना, देशनोक, लूनकंड वगैरह जगह पे ये पाए जाते हैं। और फिर शीप है, बरखान की तरह ही होती है, इसकी एक भुजा होती है, जैसे इधर से हवाई, इधर वाली भुजा समाप्त हो गई, उस हिसाब से होते हैं। फिर आपको तारा बालू का स्तूप फैसिलिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टार बालू का स्तूप कहां पाए जाते हैं? मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़ में।
और उसके बाद नेकबा क्या है, झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूप बनते हैं उन्हें नेकबा कहा जाता है। गिरिपद यानी पर्वत के नीचे जो बन जाते हैं बालू का स्तूप उन्हें कहा जाता है। और फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है पलाया। पलाया खारे पानी की बड़ी झीलें होती है और रन या टाट खारे पानी की छोटी झीलें होती है। रन ऑफ रेडाना है, ताल छापर पड़ियारा, कई जिला बनी रही। तल्ली या पोखर वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मीठे पानी की होती है, बाद में इसको कृषि करने काम में लेते हैं। खड़ीन कृषि जो पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की जैसलमेर में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें अनाज बोते हैं, बेचन अनाज बो देते हैं, गेहूं जो चना मिला के। पलायरन बालसन, दो पर्वतों के बीच में पानी इकट्ठा हो जाए, झील बन जाए, वो बालसन कहलाती है। फिर रोई, रोई में जागे उपजाऊ, पीवना जहरीला सर्प है। अवरोधी बालू का स्तूप, किसी अवरोध से रुक के नीचे रेत इकट्ठा हो जाए वो। और राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप कहां बनते हैं, जैसलमेर में। नकलीस्थान क्या होता है, झील, झील के चारों ओर पेड़ पौधे, बड़ा बढ़िया दृश्य होता है नकलीस्थान का, ठीक है। कई जिले कोलाइट वगैरह। थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में चोलिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में कोडरम और मिस्र में सिडर। आज कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे जब भी आगे क्लास होएगी अरावली, ठीक है। आगे भी कुछ है ये, अच्छा ये नक्शो, चलो नक्शा तो ये डाल देंगे आपको, बुक वगैरह का ऐड लगाया हुआ है क्या। हाँ भाई, एक नया राजस्थान पुलिस का बेंच और है, देख लेना, क्योंकि राजस्थान पुलिस की 1000 ड्राइवर की एक्स्ट्रा भर्ती हो गई है। इसके अलावा लगभग 9 से 10,000 पुलिस की भर्ती आएगी। तो अभी से बेहतरीन तैयारी, बेहतरीन मास्टर, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। जीके हम तैयार करवाएंगे, रीजनिंग तुम्हें पहले से आती है, कंप्यूटर है वो हम करवा देंगे। तो ये एक ऐसा बेंच है जो 2